यही वजह है कि एक बार फिर लोगों की फिक्र बढ़ गई है। सबसे ज्यादा चिंता तो महिलाओं को लेकर है, जो अफगानिस्तान पर तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद से डरी हुई हैं और सहमी हुई हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में जहां जहां भी अफगानी नागरिक हैं, वहां उन लोगों के माथे पर शिकन की लकीरें और गहरी हो चुकी हैं। तालिबानी हुकूमत की बर्बरता के चर्चे इतिहास ही नहीं वर्तमान के पन्नों में भी दर्ज है, और ये एक बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान में तालिबान का लौटना अफगानी नागरिकों की दुश्वारियों का सबब बन गया है। तालिबानी तांडव के चश्मदीद रहे हजारों परिवार एक बार फिर दहशत के साए में हैं। किसी को अपनी जान की चिंता सता रही है तो किसी को अपने करीबियों की। कुछ साल पहले अफगानिस्तान से आकर भारत बसने वाले लोग अब अपने परिवार के लिए परेशान हो रहे हैं। अपने परिवार की फिक्र उन्हें दिन रात खाए जा रही है। लोगों का दावा है कि तालिबान की वजह से लोगों ने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया है। मम्मी से बात हुआ है, अभी तो बोला कि हम घर पे ही, घर बाहर नहीं जाएंगे तर्स की खातर। और तालिबान बाइक से गड़ी से घुमाती है, अल्लाह अकबर बोलता है, वाइट बैरक उसका पास है, वो सारा हवाई फायर करता है, आवाज़ करता है। लोग से बहुत परेशान किया, लेकिन काबुल बहुत खाली हो गया। अगर तो मूवी देखा है तो देख रहे कि कोई इंसान इधर नहीं है, सारा घर पे है, अब बाहर नहीं जाना है, सारा बाजार बंद है। बस एक तालिबान है कि गुआ करने के हवाई फाइट करना है, तो मर्दों से दहशत और परेशानी बहुत ज़्यादा है काबुल में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, काबुल एयरपोर्ट पे आज फायरिंग हुई है सुबह, एक तस्वीरें आई हैं, फुटेज आया है कि लोग भाग रहे थे काबुल एयरपोर्ट पे। वो फायरिंग किसने की थी? वो फायरिंग वो तालिबान किया कि लोग से बोला कि तो इधर जाओ, लेकिन लोग से 2-3-4 लोग मर गया, उसका फ़ोटो भी है। लेकिन अभी तो लोग वहीं पे है, रात तक अभी तक उन्होंने एयरपोर्ट इंतज़ार है कि कोई इंटरनेशनल प्लेन आ रही है इनके जाने के लिए। लेकिन शायद 40,000 से शायद इम्कान नहीं है, लेकिन लोग परेशानी से लिए घर छोड़ दिया, उन्होंने सारा एयरपोर्ट से इंतज़ार है सरनविश्त की खातर। तो आपकी मम्मी और भाई भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं? बहुत ज़्यादा। मेरा मम्मी, उसका तबीयत भी ख़राब है अभी तो। तालिबान की बर्बरता के किस्सों ने हर अफगानी की आंखों में आंसू ला दिए। परवीन भी उन्हीं महिलाओं में से है जिनका परिवार मुश्किल हालात के बीच काबुल में अपनी जिंदगी बिता रहा है। परवीन बताती हैं कि कैसे तालिबानियों ने एक बार फिर अपनी दहशत की नुमाइश करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रहे हैं, और इस टाइम जैसे कि सबको पता है कि अफ़गानिस्तान का हालात बहुत ख़राब है। हालांकि काबुल का ज़्यादा है, काबुल शहर है दिल्ली की तरह, लेकिन तालिबानों ने काबुल को भी पूरे का पूरा घेर लिया है, और वहाँ पे हमारी फैमिलियाँ रहती है। हम उन लोगों के लिए परेशान हैं बहुत ज़्यादा, किसी के साथ सही कांटेक्ट नहीं हो रहा। तालिबान ने पूरा अफ़गानिस्तान को घेर लिया है, बहुत जुल्म कर रहे हैं। हम वहाँ से भाग के यहाँ पर आए थे। आज जब सुबह आपकी फैमिली से बात हुई तो क्या कहा उन्होंने? तालिब सड़कों पे घूम रहे हैं? जी, बहुत तालिब हर घर में घुस रहे हैं, लड़कियों को उठा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, स्कूल में घुस रहे हैं। अफगानिस्तान से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे लोग डरे और सहमे हुए हैं। एक ऐसे ही परिवार ने दावा किया कि कैसे तालिबानी लड़ाके उनके परिवार की बेटी को उठा ले जाना चाहते थे। क्योंकि अभी हालत बहुत बड़ा है, छोटा बच्चे का जब तो लड़की का जवान है, जब ये तालिबान देता है इसका बोलता है तो मेरा साथ भी चलो। अच्छा। जब इसका कोई फैमिली का मेल है तो उसका गोली मारता है। अच्छा। तो इसलिए इसका तालिबान के ऐसे ताल्लुकात इस प्लानिंग ऐसे है। तो ये लोग डर की वजह से लौटे? जी। क्योंकि इसका प्रोविंस में बहुत जंग है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, इसलिए तो जब काबुल से पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गया, उधर भी सेफ नहीं है। आप अपना एक बार परिचय दे दें अहमद, आप किस तरह से इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? तो इसलिए कि इसका लैंग्वेज नहीं आता है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, लैंग्वेज की ट्रांसलेटर एक तरह से ट्रांसलेटर के तौर पर आप इनके साथ हैं। जी। देखिए, ये पूरा परिवार है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। 4 दिन पहले ये आए हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे आप अगर देखेंगे कार में, साफ तौर पर इनकी आंखों में वो डर, वो खौफ देखा जा सकता है जो इन्होंने अफगानिस्तान में देखा। और जिस तरह के हालात और तस्वीरें ताज़ा अफगानिस्तान से आ रही हैं वो डराने वाली हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वहाँ लोगों में एक डर है, डर के बाद लोग अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। भारत भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है और यहाँ पहले से ही अफगानी शरणार्थी रहते हैं। अफगानिस्तान के नागरिक जो कुछ बयां कर रहे हैं ये वो कड़वा सच है जिसका सामना उन्होंने तालिबान के शासन के दौरान पहले ही किया है। तालिबान के शासन की क्रूर सच्चाई के चश्मदीद ये लोग
अफगानिस्तान में रह रहे अपने परिवार वालों की सलामती चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने काबुल में हालात पैदा कर दिए हैं, इनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान के लड़ाके अपने उसी पुराने अंदाज में वापस लौट रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डर और दहशत की इस घड़ी के बीच काबुल से 12 साल पहले भारत आई एक महिला ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। इस महिला ने बताया कि कैसे अफगानिस्तान में हालात बिगड़े हुए हैं। बेचारा बहुत परेशान है, जुल्म ज्यादा है, जुल्म ज्यादा लोग करते हैं, पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर वाले का पता है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि इतनी जल्दी वहाँ ये सब हो जाएगा, प्रेसिडेंट को देश छोड़ना पड़ेगा? ये हालात आप लोगों ने इमेजिन किया था कि ऐसा हो सकता है? हम लोग को इधर आया डरने के खातिर हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, क्योंकि उन लोग के उधर रहते प्रॉब्लम क्या था कि लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम था। 12 साल या 13 साल का लड़की के साथ शादी करते हैं, लेडीज़ का मारते, स्कूल बंद था, पढ़ाई नहीं था, बिजनेस बहुत कम था, लोग डरते कि हमारा पैसा चोरी होगा। जाहिर है तालिबान के बढ़ते दबदबे ने अफगानिस्तान में चुनौतियों की खाई को और बड़ा कर दिया है। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए ये चुनौतियां इसलिए बड़ी हैं क्योंकि तालिबान अपनी मनमर्जी के हिसाब से न सिर्फ सत्ता चलाता है बल्कि लोगों के साथ बेरहमी से भी पेश आता है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान से आए शरणार्थी चैन की सांस के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। साथ ही इस बात की भी दुआ मांग रहे हैं कि उनके परिवार तालिबान की क्रूर सत्ता से सुरक्षित रहें।